दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खालिद चिश्ती साहब, मैंने खुद भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी ऑपरेशनल हमारे जो मराकज़ हैं उनका मैंने दौरा किया, कमांड सेंटर का भी मैंने विज़िट किया, और जो हमारी इस वक्त जो सलाहियतें हैं माशाल्लाह से भारत तकरीबन 10 साल बाद वहाँ जाकर पहुँचेगा। जो हमारी पर्टिकुलर जो हमारी साइबर जो हमारी फोर्स है, जो हमने उस फील्ड में हमने कामयाबियाँ हासिल की, जिस तरह से हमने अपने रडार्स को इंटीग्रेट किया, भारत को सरप्राइज तो दिया ही दिया, चाइना भी सरप्राइज होगा जिसने ये टेक्नोलॉजी हमें दी थी कि पाकिस्तान ने कैसे कर दिया सारा कुछ। तो क्या समझते हैं कि भारत अब आने वाले कुछ सालों के अंदर भी, महीने तो या हफ्ते तो दूर की बात है, कई सालों के अंदर भी हिम्मत कर सकता है पाकिस्तान की तरफ दोबारा से मैली आंख से देखने की? बहुत शुक्रिया समरबाज साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये बिल्कुल रिजॉल्व का एक एग्जीबिशन थी जो आपने बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। जितनी हम तैयारी ज्यादा रखेंगे उतना ही दुश्मन आपसे डिटर रहेगा। ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं कि साइबर कमांड फोर्स बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, उसकी काबिलियत बहुत अभी भी सेफली गार्डेड है, वेल गार्डेड है। और ये जो टेक्नोलॉजी हमने जहां से भी ली, मैंने इसका सर पूरे में इनका कहना है कि भारत की जानिब से भारतीय वजीर दिफा का जो बयान आया राजनाथ सिंह का कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, कहीं सिर्फ एक ये सियासी बयान है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, बाकी भारत की तरफ से हिम्मत नहीं की जा सकती आने वाले दिनों में या वक्तों में इतनी बड़ी शिकस्त फाश के बाद। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं चाहता हूँ आपसे, आपकी बात कट गई। ये कोई मसला नहीं। मैं ये कह रहा था कि जो हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने जो लफ्ज यूज किया कि ये ट्रेलर था और अभी फिल्म बाकी है, उसको जितना उन्होंने शायद अपनी पब्लिक को समझ के बाकी बॉलीवुड लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि शायद वो समझते हैं कि 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो बॉलीवुड के ट्रेलर और पूरी फिल्म पूरी पिक्चर वाला लफ्ज पूरा उन्होंने सही इस्तेमाल किया कि शायद वो अंडरस्टैंड करते हैं। और मेरा भी मानना यही है कि ये ट्रेलर था, बाकी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उनके 4 डायरेक्टर्स में ये रेस लगी हुई है कॉपीराइट बुक करने का, ऑपरेशन सिंदूर का जो वर्ड है, टू मेक अ फिल्म। जी हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ट्रेलर है और बाकी पिक्चर अभी रहती है और वो बॉलीवुड में बनेगी। और ये भारत की खुश आपने सही और ये ना। भारत की खुशबख्ती थी कि पाकिस्तान ने अभी पूरी पिक्चर उन्हें दिखाई नहीं है, सिर्फ ट्रेलर पे ही जो है उनका बुरा हाल हो गया कि वो सालसी के लिए भागे भागे फिर रहे थे मीडिएशन के लिए। कमर चीमा साहब, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्तों में भारत दोबारा हिम्मत कर सकता है? ऐसी कोई खतरा ऐसा है कोई? देखिए, अगर तो नरेंद्र मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उस ट्रैक रिकॉर्ड में ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें देखें, वो जब 2020 में कहते थे कि अगर राफेल होते तो हम हमारा मुस्तकबिल और होता, हम कुछ और अच्छे रिजल्ट ले लेते। राफेल ले लिया, S-400 ले लिया, लेकिन उससे ज्यादा बदनामी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के अंदर डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर है, सोसाइटी का, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का, फिर एक इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, समर अब्बास साहब जो राइटर्स हैं, जी हाँ। स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटियों में जो लोग लिख रहे हैं, वो बड़ी एक क्लियर पोजीशन ले रहे हैं। इवन कि फ्रांस 24 ने आज खबर छापी है, जिसको इंडियंस क्या आप डिनाई नहीं कर सकते, कि जिस मुल्क का राफेल है वो अगर ये कह रहा है कि राफेल जिस अंदाज से मिस यूज किए हैं, गिराए गए हैं या इंडियन संभाल नहीं सके, सही। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक एंजाइटी है इंडिया के अंदर। और एक बात बताऊं, ये एक स्ट्रेटेजिक एरोगेंस थी सही जो है। इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने अपने लोगों में ट्रांसफर की, और ऐसा बाद ही में है। पता चला कि इनकी वैल्यू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गलती वो कर सकते सही हैं, है। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस इससे भी सख्त होगा। सही है। खालिद चिश्ती साहब, जो हमारी एयरफोर्स की एक्सेलेंस थी, जो उनका कमाल था, जो एक्यूरेसी थी, ज़ाहिर है ये जो हमने एयरफोर्स के अंदर हमने काम किया कि जो हमारा खुद इंहिसारी का सफ़र था, उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। हमने खुद से जिस तरह से हमने इंटीग्रेट किया रडार्स को, हमने खुद से जो वेपन बनाया, जिस तरह से हमने साइबर स्पेस पे हमने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर। तकरीबन 19 के करीब इंडक्शन हुई हैं पिछले इन 4 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर। तो कैसे समझते हैं कि इससे जो हमारी एयरफोर्स का सफर है भारत को करीब ही नहीं आ सकता? जो जो मेरी तरह थे 10 साल लगेंगे उन्हें यहाँ पहुंचने में मजीद, अगर वो आज अपना सफर शुरू करते हैं। जी, मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में मैं विजिट कर चुका हूँ साइबर कमांड को भी और नेस्टैप को भी और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन को जिसपे मुझे स्पेशल एक परमिशन मिलती है पाकिजा के सरबराह की तरफ से। मैं खुद भी देख चुका हूँ और वाकई मैं खुद भी कह सकता हूँ कि ये एक पैशन से डेवलप हुई हुई हैं चीजें। और दूसरी जिस स्पीड पे जो मुझे वहां पे ऑफिसर्स थे, बीइंग एन ओल्ड कॉलीग और सीनियर उनसे, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट इंसाइट बताया कि किस पेस पर प्रॉब्ली द प्रेजेंट एयर चीफ जो दिनों की बात नहीं करते थे किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, उनको जी हाँ। घंटों के हिसाब से ऐसा टास्क ही है। मिलते थे। और आपने स्पीड देखी होगी कि ये लगता नहीं था कि 3-4 साल के काम हुए हुए हैं ये पिछले दिनों। और नेस्टेप में बड़ा अच्छा जो काम हो रहा है सर मुस्तकबिल को लेकर। जी, और नेस्टैप सिर्फ एक जगह पे नहीं है, बाकी बड़े शहरों में भी जी है, हाँ। काबरा में भी है, पिंडी में भी है, सही। लाहौर में भी है, कराची में ये सब इनॉग्रेशन हो चुकी है। जो ठीक हो इम्पोर्टेंट गया। बात है
जो आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जब साइबर कमांड का विजिट किया था, मैं एक जरूरी लोगों की इंफॉर्मेशन की बता दूं कि जब मैंने विजिट पूरे दिन का खत्म किया था, तो मैंने जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर से पूछा कि ये तो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, पासपोर्ट है, ठीक। पासवर्ड्स हैं, ये तो सारे अपग्रेड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो चीज है वो मेड इन पाकिस्तान है, ये नहीं सही हमने है। इंडिजीनियस ये डेवलप पाकिस्तान की किया, कोई सबसे बाहर बड़ा से आया कमाल था नहीं। कि मेड इन पाकिस्तान था, सारा टेक्नोलॉजी हमारी अपनी थी, सॉफ्टवेयर हमने खुद बनाए थे, इसीलिए हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आगे को आप कैसे देख रहे हैं जो भारत की हेजेमनी थी पूरे खित्ते के अंदर, वो जो टूटी है, उससे कितना नुकसान हुआ भारत को? देखिए, भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और पहले ये था कि भारत बुलिंग करता था छोटे जी ममालिक हाँ। को और पाकिस्तान के पास तो आपको पता है इनका हमेशा मिलिटरीली वास्ता पड़ता था। तो सही। 2019 में भी हमें एक सुपीरियॉरिटी रही थी, अभी भी सुपीरियॉरिटी रही है, लेकिन भारत का जो असल पोल खुला है समर साहब, वो वेस्ट के सामने खुला है। ऐसा ही क्योंकि है। वो कहते थे हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। एक मुल्क भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सही कोई है। डिप्लोमैटिक सपोर्ट उनके लिए नहीं रही है। सो मैं सही है। समझता हूँ कि ये उनका एक पोल खुला है और ये भारत नरेंद्र पूरी मोदी दुनिया को के इसको सामने जस्टिफाई एक्सपोज हुआ है, खित्ते के अंदर भी पूरी दुनिया के सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका।